का जो लास्ट ट्राइमेस्टर चलता है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है, 7वें 8वें 9वें महीने में बहुत सारी कपल्स का क्वेश्चन होता है, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि इन दौरान हमको रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं। कहीं हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं हमारी ब्लीडिंग ना हो जाए, या फिर कहीं हमारा डिलीवरी से पहले डिलीवरी ना हो जाए, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी ना हो जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हमको रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके सत्य शैली चैनल में। तो ये नाना प्रकार के सवाल महिलाओं के या पुरुष के मन में चलता रहता है कि हमारा जो रिलेशन है वो हमारे प्रेगनेंसी के दौरान सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, हमको रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारा इसमें आपको कवर करूँ, आपके लिए फ़ायदामंद हो। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जो पानी का थैली होता है इसमें बच्चा रहता है, एमनियोटिक सैक जो रहता है, उसके फटने मतलब फटने के पहले तक आप रिलेशन आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर पानी का थैला फट जाएगा तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, बच्चे को प्रॉब्लम होने का बहुत खतरा बढ़ जाता है। तो जब तक पानी का थैली लीक नहीं होता, फटता नहीं है, तब तक आप आसानी से आराम से अपना रिलेशन बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कहते हैं कि किस स्थिति में, किस कंडीशन में आपको रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। देखिए, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी लो हो जा रही है, हाई हो जा रही है, या फिर जो आपकी गर्भनाल की जो आपका गर्भनाल है वो कमजोर है, और आपको मिस कैरेज का हिस्ट्री रहा हो, आपके प्रेगनेंसी जो आप मान लीजिए पहली प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, तो आपको फिर रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने मना किया है कि आपको रिलेशन नहीं बनाना है, आपको बहुत ही फुर्तीले काम नहीं करना है, बहुत भारी सामान नहीं उठाना है, तो उस दौरान रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। अगर आपको जुड़वा बच्चे भी हैं, जी हाँ, अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो डिलीवरी थोड़ा टाइम से पहले होने के चांसेस रहते हैं। तो जुड़वा बच्चे हैं तो उस दौरान भी आप रिलेशन नहीं बनाना चाहिए आपको। अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो हो सकता है आपकी बच्चे जाने में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन पैदा हो, जिससे कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपको टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जुड़वा बच्चे हैं तो इस कंडीशन में भी आपको रिलेशन नहीं बनाना है। देखिए, आपका जो बच्चा होता है वो एमनियोटिक सैक होता है, उसमें फ्लूइड द्रव भराता है, पानी भराता है, उसमें बिल्कुल सुरक्षित रहता है। जो ग्रीवा होता है, बच्चेदानी का जो ग्रीवा होता है, उसमें एक डॉट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस प्लग कहते हैं। तो उसमें बच्चा आराम से रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी को 37 सप्ताह बीत गया है, 37 वीक खत्म हो गया है, तो आपकी जो पानी की थैली है कभी भी फट सकती है। कई बार कुछ महिलाओं में देखा गया है कि उनका जो पानी का थैली होता है वो 37 सप्ताह पहले ही फट जाता है, तो उनको रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। ठीक है, अगर वो रिलेशन बना लेती है तो अगर पानी का थैला फट जाता है तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसान वाला काम हो सकता है, बच्चे को दिक्कत हो सकती है और बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दौरान अगर आपको प्रॉब्लम है कि आपके डिलीवरी मतलब 37 सप्ताह के पहले आपकी पानी की थैली फटती हुई आ रही है, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी में फिर रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। और अगर आपके हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन ना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से आप रिलेशन बना सकती है, कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कि जब हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो हमको बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होने लगता है, हमारा पेट भारी होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। तो अगर आप सहज महसूस कर रही है, कंफर्ट फील कर रही हैं, आप चाहती है कि रिलेशन बनाना का मूड है, तो आप आराम से अच्छे पोजीशन में बना सकती हैं, जिससे कि आप कंफर्ट रहें, तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आराम से रिलेशन बना सकती हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है तो हमारा जब बच्चे का सिर होता है वो हेड डाउन कर लेता है, वो नीचे की तरफ कर लेता है, तो हमारे पेट पे ज़्यादा प्रेशर नीचे की तरफ बन जाता है। तो आप अगर रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपका मूड है, आप कंफर्ट फील कर रही हैं, तो आपको धीरे धीरे आराम से सही पोजीशन में अच्छे से, ठीक है, कंफर्ट होके रिलेशन बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में बनाती हैं तो आपके बच्चे के लिए नुकसान कर सकता है, तो आराम से सही पोजीशन लेते हुए रिलेशन बना सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कुछ महिलाओं को रिलेशन बनाने के बाद उनको थोड़ा सा उनके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, जिससे उनकी ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बार बार, अब जब भी रिलेशन बना रहे हैं, बार बार आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको जैसा सलाह देते हैं, अगर उनसे बात करिए, पूछिए कि सर हम रिलेशन बना सकते हैं कि नहीं,
अपने प्रेगनेंसी के दौरान वो जैसा बताते हैं, अगर कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए, आपको रिलेशन बचना चाहिए, तो आप बिल्कुल रिलेशन नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बच्चा सही तरीके से चाहते हैं तो रिलेशन आप बिल्कुल ना बनाइए, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि जी बना सकते हैं तो आप बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात है कि कुछ महिलाओं का, कुछ कपल्स का सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान, मोस्टली जो प्रेगनेंसी का लास्ट 3rd सेमेस्टर होता है, उस दौरान अगर हम रिलेशन बनाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, क्या हमको नॉर्मल लेबर पेन शुरू हो जाता है, तो हमको दिन में कितनी बार करना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए, आदि प्रकार के कुछ सवाल होते हैं। देखिए, इनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतनी ही बार करना चाहिए, इतना दिन पे करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंफर्ट है, सहज महसूस कर रही हैं तो आराम से आप कभी भी रिलेशन बना सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3rd ट्राइमेस्टर में 7वें 8वें महीने रिलेशन बनाती हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही हो, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के केस में देखा गया है, मैक्सिमम महिलाओं के केस में देखा गया है कि अगर वो 3rd सेमेस्टर में, 3rd ट्राइमेस्टर में अगर वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाती हैं तो उनके जो बच्चेदानी में उनमें संकुचन पैदा होता है, ठीक है, तो उनकी डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनके शरीर में हार्मोन्स थोड़ा सा ऊपर, थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मली डिलीवरी की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो बहुत महिलाओं को हुआ है, तो रिलेशन बनाती हैं लास्ट टाइम पे तो उनको नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। तो आप ये सोच के ना बनाएं कि नहीं मेरा मन भी नहीं, हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं कि बस नॉर्मल डिलीवरी करानी है, किसी भी तरीके से करानी है तो बस हम रिलेशन हमको बनाना ही है। तो ऐसा बिल्कुल भी, ऐसे करने की गलती मत कीजिएगा, ज़बरदस्ती से बिल्कुल भी कोई काम मत कीजिएगा, ठीक है। अगर मन है, सहज महसूस कर रहे हैं तो आप रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि नहीं हमको ज़बरदस्ती बना के हमको नॉर्मल डिलीवरी करना है, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से बचना चाहिए। देखिए, लेबर पेन एक प्राकृतिक तरीका होता है, वो अपने आप आता है, ठीक है। ऐसा अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में पानी का मात्रा सही है, बच्चा के गले में गर्भनाल नहीं फंसा हुआ है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बच्चा पूरी तरीके से हेड डाउन कर लिया, उसका सिर नीचे की तरफ आ गया है, बच्चे में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को 41वें सप्ताह, 41 सप्ताह के लास्ट में लेबर पेन शुरू होता है, तो आपको वेट करना है, देखना है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती रिलेशन बना रही हैं तो आपका लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। वो अपने आप प्राकृतिक तरीके से लेबर पेन शुरू होगा। तो बिल्कुल भी चिंता करना नहीं है कि मुझे लेबर पेन नहीं आ रहा है तो मैं रिलेशन बना लूँगी, मेरा लेबर पेन शुरू हो जाएगा, तो इस गलती को नहीं करना है, अपने आप को लेबर पेन आएगा। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं आपको प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन नहीं बनाना है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम है, नहीं हो पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचे कि नहीं एक बार ट्राई करते देखते हैं, कहीं हम रिलेशन बनाते हैं तो हमको नॉर्मल जो लेबर पेन आना शुरू हो सकता है, हमारे बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा जिससे कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना है। अपने आप नॉर्मल डिलीवरी वाले पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको ये भूल नहीं करना है कि ज़बरदस्ती करके नॉर्मल पेन लाएं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन के लिए मिले आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपका डिलीवरी 37 सप्ताह के पहले हो जा रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो आप सोच समझ कर अच्छे से अपने महसूस सहज के अनुसार रिलेशन बनाइएगा, ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते थे लास्ट टाइम में जो हमारे बच्चे का सिर होता है वो नीचे की तरफ हेड डाउन हो जाता है, तो अगर वो ज़्यादा रिलेशन बनाती है तो बच्चे के सिर में चोट लग सकते हैं, बच्चे के सिर में गड्ढा के होने की संभावना हो सकती है, बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अपने सहज के अनुसार रिलेशन बनाएं। आशा करते हैं आपको टिप्स अच्छे लगे होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।